अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफी बलोच और आज हम आपको एक अहम मामले पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। सिंध में तालीम की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो सिंध हाईकोर्ट में जमा हुई है। और ये रिपोर्ट किसी और की तरफ से नहीं बल्कि महकमा तालीम के सेक्रेटरी की जानिब से ये रिपोर्ट जो है वो जमा कराई गई। और इसमें इंकशाफ किया गया है कि सिंध भर में हजारों की तादाद में स्कूल्स जो है वो स्कूल्स की इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी है और हजारों की तादाद में असातिज़ा जो है वो ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। और इसकी जिम्मेदारी, इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है उस रिपोर्ट में कि असातिज़ा नुमाइंदा तंजीमों की वजह से जो है वो बेशतर असातिज़ा जिनकी तादाद हजारों में बताई जाती है वो अपनी ड्यूटी पर नहीं आते हैं। और जिन जिन स्कूलों की बहुत सी बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल की इमारतें हैं जिनकी छतें नहीं हैं और वहां पर असातिज़ा और तालिब इल्मों की तादाद ना होने के बराबर है। इस रिपोर्ट में मजीद क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं, इसकी तफसीलात हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर। जी अमीन अनवर, ये बताइएगा कि ये रिपोर्ट महकमा तालीम की जानिब से जमा कराई गई थी, इसके मंदरजात क्या है और ये किस केस में रिपोर्ट जमा हुई है? जी देखें शफी बलोच साहब, ये सुबह सिंध में 5 से 16 साल तक के बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन है, जो बुनियादी तालीम है, वो पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 25A है, जिसमें ये करार दिया गया है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो 5 से 16 साल तक के बच्चों को तालीम फराहम करे। और इस हवाले से दरख्वास्त की समाअत थी आज सिंध हाई कोर्ट में, जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। और उसमें आज चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी तालीम और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए थे। और सेक्रेटरी एजुकेशन अकबर लगारी की जानिब से जो रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई है उसमें अहम इंकशाफात किए गए हैं। और अगर इस रिपोर्ट्स के मंदरजात को हम देखें तो उसमें बताया गया है कि सूबे के 4533 जो 100 असातिज़ा हैं ताहाल गैर हाजिर हैं और सूबे के हजारों स्कूल जो हैं वो 10 सालों से बंद पड़े हुए हैं। और सिंध भर में 40,529 स्कूल्स हैं, ये टोटल स्कूलों की तादाद बताई गई है। और इसके बाद बताया गया है कि सूबे में 6,407 स्कूल्स बगैर छतों के हैं, यानी कि जो छत ही नहीं है तो बुनियादी सहूलियात तो दूर, ना तो उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कोई बैठने के लिए दीवारें हैं। जी बिल्कुल, छतें नहीं है। 6,407 स्कूल जो है वो बगैर छतों के हैं और बगैर छतों वाले स्कूलों में बच्चों का जो दाखिला है वो इंतहाई कम है। और बगैर छतों के स्कूलों में असातिज़ा भी जाने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि रवां साल जो सालाना स्कीमें हैं उसमें 622 स्कूल जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं और बाकी स्कूल आने वाले 5 सालों में तामीर कर लिए जाएंगे। इसके साथ साथ रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया है कि हज़ारों स्कूल 10 साल से जो है वो बंद है असातिज़ा की कमी के बायस। 35,487 प्राइमरी जबकि 16,180 जूनियर टीचर्स की भर्ती जो है वो आखिरी मरहले में है। सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की शदीद कमी है। उन्होंने कहा है कि फर्नीचर की खरीदारी का मामला जो है वो अदालतों में ज़ेर अल्तवा होने की वजह से खरीदारी नहीं हो पा रही है। अदालत से हुक्म इम्तना जारी किया गया था इस वजह से। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है कि अदालती हुक्म इम्तना की वजह से फर्नीचर की जो खरीदारी है वो ज़ेर अल्तवा है और कमी के बायस जो है वो बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए। उन्होंने ये भी रीज़न दिया है कि फर्नीचर ना होने की वजह से, डेस्क ना होने की वजह से बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए हैं। जबकि उनका ये कहना था कि हज़ारों असातिज़ा जो हैं वो महकमा एजुकेशन के हुक्काम की मिली भगत से गैर हाजिर रहते हैं और सिर्फ तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि घोस्ट टीचर्स, आपने सुना होगा एक लफ्ज़ यहाँ पे बहुत ही मशहूर है सिंध में, जो ऐसे असातिज़ा जो तनख्वाह तो महकमा तालीम से ले रहे हैं लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं, सिर्फ तनख्वाह वसूल करें। जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है कि पॉलिटिकल रीज़न और असातिज़ा तंजीमों की मुदाखलत की वजह से ये असातिज़ा जो है गैर हाजिर हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जाते हैं तो ये तंजीमें जो आड़े आ जाती हैं। ताहम ब्लैकमेल करते तंजीमें। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने मजीद अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो लाजमी करार दिया गया है असातिज़ा की हाजिरी के लिए, तो उससे इसमें कमी तो वाक़ई हुई है लेकिन अभी भी 4,533 असातिज़ा जो है वो अपसेट है, एब्सकॉन्डर हैं, यानी कि अपनी ड्यूटियों पर आते ही नहीं हैं। और जो 4 माह की कार्रवाई जो इन्होंने कहा है कि इस मामले पर जो है वो इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है
और अब तक 77 असातिज़ा को बरतरफ किया गया है नौकरियों से और 222 के खिलाफ मामूली कार्रवाई की गई, यानी कि 1 माह की तनख्वाह काट ली, 6 माह की तनख्वाह काट ली। तो ये बताया गया है। अब इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि आइंदा साल 900 स्कूल जो है अपग्रेड कर दिए जाएंगे। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो ओहदे के मयार पर पूरा नहीं उतरते। अदालतों में जब मामला जाते हैं तो अदालतों को सही तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इंतज़ामी अमूर जो है वो अच्छे तरीके से चला सकें। लैक ऑफ अवेयरनेस है। उनका ये कहना है कि उनको ये ओहदे चलाने के लिए उनके जो है वो तरबियती सेशन जो है वो प्लान किए जा रहे हैं कि किस तरह इन जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं इनकी काबिलियत में जो है वो इजाफा किया जाए। करते हैं इस नौकरी के लिए। जी बिल्कुल। जबकि एक और चंद चीज़ें जिनका मैं और जिक्र करना चाहूँगा जो अहम है कि इस रिपोर्ट में मज़ीद ये कहा गया है कि बहुत सारे जो रूरल एरियाज़ हैं, देही इलाके हैं, यानी कि वहाँ पर लड़कियों की तालीम का जो तनासुब है वो बहुत ही कम है। और इसकी वजूहात कुछ बताई गई हैं कि कुछ तो कल्चरल रीज़न है, सकाफ़ती जो रस्म व रिवाज होते हैं बाज़ ट्राइबल एरियाज़ में, कच्चे के एरियाज़ में, कि लड़कियों को तालीम से जो है वो महरूम रखा जाता है। और एक ये भी रीज़न बताया गया है कि तालीमी इदारे जो हैं वो काफ़ी दूर हैं, कि लड़कियां वहाँ तालीम के लिए जा नहीं सकती। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कच्चा है और बाज़ ट्राइबल एरियाज़ में ऐसी है कि लड़कियों को वालिदैन स्कूल भेजने के लिए जो है वो राज़ी नहीं है। लेकिन इस मामले को उन्होंने कहा है कि हमने कवर करने के लिए सोशल मोबिलाइजेशन और जो समाजी तंजीम है उनकी मदद से जो है वो इस चीज़ को बेहतर बनाया जाएगा कि किसी तरह इस मामले को जो है वो ओवरकम किया जा सके। जो बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उनके लिए कोशिशें की जाएंगी कि किसी तरह उनको वापस स्कूल में लेकर आया जा सके। और उन्होंने कहा है कि 3 लाख बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं, जिनको अगले 4 माह में कोशिश करेंगे कि स्कूलों में ले आएँ। और बहुत सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में मजीद भी डिस्कस की गई हैं कि अच्छा बिल, इसमें एक तो पहले भी ऐसी एक रिपोर्ट पेश की गई थी सेक्रेटरी तालीम की जानिब से, उसमें भी स्कूलों की और सूबे भर में तालीमी जो है वो हालत-ए-ज़ार के हवाले से ऐसी रिपोर्ट पेश की गई थी। उस पर कहाँ तक अमल दरामद हुआ? जब ये रिपोर्ट पेश की गई है इस पर फिर अदालत ने मज़ीद क्या डायरेक्शन जारी की? देखें शफी बुलो साहब, इससे पहले भी कई डायरेक्शंस इन हुकाम को दी गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिंध में जो है वो तालीम एमरजेंसी, एजुकेशन एमरजेंसी नाफिज है और उसके बावजूद आपने देखा कि इस तरह की कंडीशन है कि स्कूलों की छतें नहीं हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि बेशतर स्कूल्स जो हैं तकरीबन कोई 80-70% जहाँ पर बुनियादी सहूलियात ही नहीं थी बैठने के लिए, बच्चे जो हैं वो लाखों की तादाद में बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर थे। उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया था कि लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो ज़मीन पर बैठ के तालीम हासिल करते हैं। वहाँ स्कूलों में ना तो टाट हैं बैठने के लिए, ना कोई डेस्क वगैरह मौजूद हैं, पीने का साफ़ पानी नहीं है, छतें हैं तो पंखे नहीं है, पंखे हैं तो बिजली नहीं है। और जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं तो वहाँ असातिज़ा नहीं है, असातिज़ा हैं तो वहाँ बच्चे नहीं है। कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों की तादाद ना होने के बराबर है, आपको पता है। लेकिन सिंध का जो तालीमी निज़ाम है उसकी जो ज़ुबूं हाली है वो आपके सामने है कि किस तरह इन मामलात को जो है वो चलाया जा रहा है। और अभी भी हज़ारों की तादाद में इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि असातिज़ा को जो है वो भर्ती किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अभी भी हज़ारों असामियाँ जो है वो खाली हैं जिन पर टीचर्स को अभी भर्ती होना है। जी बिल्कुल, बल्कि एक तो रिपोर्ट ये भी सबमिट की गई थी कि फाइलों की हद तक स्कूलों की इमारत मौजूद हैं, लेकिन वो स्कूल जो है वो इमारतें कहीं नज़र नहीं है, सिर्फ फाइलों में मौजूद हैं। तो ये हालत है सिंध के दही इलाकों में। बल्कि दूसरी जानिब हम अगर कराची, हैदराबाद शहरी इलाकों का भी अगर हम जायज़ा लें तो वहाँ पर भी देखा जा सकता है कि बहुत से इलाकों में बड़ी तादाद में सिंध हुकूमत की जो है वो सरकारी इमारतें स्कूल की मौजूद हैं, लेकिन असातिज़ा की तादाद ना होने के बराबर है। यही वजह है कि वालिदैन जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के बजाय उनकी तरजीह होती है कि वे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को जो है वो दाखिल कराएं, लेकिन कम से कम उनका जो तालीमी सेशन वो ज़ाया ना हो और उनका तालीम का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहे।
बाज़ वक़्त हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन जमातों की जानिब से भी तनकीद की जाती रही है कि असेंबली में आवाज़ भी उठती रही है वक्तन फ़वक्तन कि सूबे में तालीम का मेयार बिल्कुल जो है वो नाकिस है। इस पर हुकूमत की जानिब से कई बुलंद-बाब दावे भी किए जाते हैं, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद होता नज़र नहीं आया। इस वीडियो के साथ अब तक के लिए इतना ही। हम आपको इस हवाले से मज़ीद जो है वो अपडेट करते रहेंगे। आइंदा वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।